ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होती है भाई? ठोस अवस्था समझते हो ना, कोई भी चीज है जो ठोस हो एकदम, जैसे ये क्या है, ये देखो, जैसे ये चार्जर है, ये क्या है? इसको मैं दबा सकता हूँ, पिचका सकता हूँ, इसको दबा के इसका आकार बदल सकता हूँ? नहीं। तो ये क्या है? ठोस है। ये कौन सी अवस्था है? ठोस। अब देखो इसके एक एक गुण समझ लेते हैं ठोस अवस्था के। तो एक निश्चित आकार होता है, जैसे इसका आकार क्या था? अभी चार्जर उठाया, इसका आकार क्या था? निश्चित का। क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद ये पिघल के दूसरा आकार ले लेगा, नहीं, निश्चित है। इसको यहां रखा हूं इसी आकार में है, कहीं और रखूंगा इसी आकार में रहेगा, तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठीक है, सीमाएं का मतलब इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है? अस्पष्ट, एकदम निश्चित है, ये फिक्स है एकदम। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो स्केल लेके कितनी है। ठीक है, ये है निश्चित स्थिर आयतन होता है। और आयतन इसका क्या है? मतलब ये जगह जो घेर रहा है ये भी निश्चित होता है, स्थिर या निश्चित। ठीक है, ये जगह जितना घेर रहा है निश्चित है। इसको यहां पे रखा हूं, इतनी जगह घेर रहा है, किसी और स्थान पे ले जाके रखूंगा तो वहां भी यही इतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है, आयतन। इनकी संपीड़ता नग्न होती है। संपीड़ता मतलब किसी को दबा के उसका आकार बदला जा सके, मतलब या दबाया जा सके। तो इसको दबाया जा सकता है क्या? नहीं। नग्न, नग्न मतलब शून्य के बराबर। ठीक है, नग्न होती है। ठीक है, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब ठोस। ठीक है, दृढ़, दृढ़ है, बिल्कुल पत्थर है। ठीक है, तो ये है बच्चे ठोस अवस्था के गुण। ठीक है, इनको आप यहां से तैयार कर सकते हो। इसके बाद है बच्चे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है? लिक्विड फॉर्म, जैसे पानी है। ठीक है, द्रव अवस्था है। तो इसका देखो बच्चे, द्रव तरल होते हैं। ठीक है, तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है, ये बहते हैं। पानी भाई कहीं से लुढ़काओ तो लुढ़कता है, बहता है। ठीक है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। इसका कोई आकार होता है क्या? नहीं। इसको गिलास में डालो, गिलास का आकार ले लेगा। मग्गे में डालो, मग्गे का आकार ले लेगा। पानी बाल्टी में डालो, बाल्टी का आकार ले लेगा। ठीक है, थाली में डालो, थाली का आकार लेगा। तो आकार निश्चित है क्या? नहीं। जहां पे जैसा रखोगे वो वैसा आकार ले लेता है, आकार निश्चित नहीं है। ये बर्तन का आकार लेते हैं, जिस बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन निश्चित होता है, मतलब जो जगह घेरते हैं वो फिक्स ही है। ठीक है, आप बाल्टी में डालोगे तो वहां पे भी उतनी ही जगह लेंगे, गिलास में डालोगे उतनी ही जगह लेंगे। ठीक है, यानी कि वो जितने हैं, ठीक है, वो निश्चित है। ठीक है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के अंदर इनको संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है। ठीक है, पर बहुत कम होता है। ठीक है, होता है इसमें पर। ठीक है, जैसे ठोस में था उसमें नग्न था, 0 के बराबर है, पर इसमें क्या है? होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद अगली अवस्था बच्चे गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था समझ रहे हो? ठीक है, जैसे एयर है, आपकी गैस है। ठीक है, आपका पानी जो भाप बन के उठता है वो गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो जैसे? ठीक है, गैस में बहाव होता है। हाँ, गैस को आप जैसे सिलेंडर में आपका एलपीजी आती है घर पे, हाँ, ये क्या होती है? इसको अगर आप बाहर छोड़ो, ये क्या वहीं पे रुकी रहेगी? जैसे यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यहीं पे रुकी रहेगी? नहीं, बहाव होता है। ये जिधर बन जाएगा उधर बहती जाएगी, हवा जिधर चलेगी उधर बहती चली जाएगी, बहाव होता है इसमें भाई। गैस में संपीड़न अधिक होता है। गैस को दबाया जा सकता है क्या? हाँ, बहुत अधिक। जैसे आप गुब्बारे को भरो, हवा गुब्बारे में फूंक के भर दो, गुब्बारे को दबा सकते हो, हाँ, बहुत अधिक दबा सकते हैं उसको, कितना से कितना आकार उसका बदल सकते हैं। तो ये संपीड़न किया जा सकता है, इसमें अधिक मात्रा में दबाया जा सकता है। ठीक है, गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। कोई निश्चित सीमा नहीं है भाई, इतनी सी गैस है, आप जिसमें भरे हो उसी में जगह लेती जाएगी। ठीक है, गुब्बारे में भरो, इतनी जगह ले, गुब्बारे से बाहर निकाल रहे हो और फैल के बहुत बड़ी जगह ले ली, तो कोई उसकी लेंथ ब्रेथ ऊंचाई है क्या? निश्चित नहीं है कुछ भी। ठीक है, जितना जिस शेप में रखोगे उसमें पूरे में भर जाएगी। गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकार भी कोई निश्चित नहीं है, जिसमें भरोगे उतना आकार ले लेंगे। ठीक है, गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता। आयतन भी इसका निश्चित नहीं है। आयतन का मतलब जो जगह घेर रही है। ठीक है, आप भाई इतनी सी गैस है, रूम में छोड़ दो पूरे कमरे में फैल जाएगी, और उसी को चाहो छोटी से बोतल के अंदर भी भर के रख सकते हो। ठीक है, तो आयतन क्या है? इसका निश्चित नहीं है, जितना इसको जगह दोगे उतने में फैल जाएगी, उतना जगह नहीं। तो ये बच्चे हो गया ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने इसका समझ लिया। तो टॉपिक आपका है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कोई पदार्थ ठोस है तो वो परिवर्तन करके क्या बनता है? ठोस है उसको द्रव बना सकते हैं, यही बोला गया परिवर्तन। ठीक है, तो देखो बच्चे, पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में मिलता है। हाँ, ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिलता है। ठोस में बर्फ का रूप है पानी। ठीक है, पानी क्या है? द्रव में है। ठीक है, गैसीय में क्या है? वाष्प, भाप जो बोलते हैं हम लोकल भाषा में ना, वाष्प, भाप, वो चीज है। ठीक है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है, बर्फ को जब गर्म करो या फिर बर्फ को वैसे ही हम फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं, बाहर का तापमान क्या है, फ्रिज की तुलना में ज्यादा है, यानी कि गर्म हो रही है, बर्फ क्या हो जाती है, पिघलने लगती है, पानी हो जाती है, और पानी वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, और पानी को जब और आप गर्म करो तो वो क्या बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। जैसे इस समय गर्मियों का पानी है, आप पानी बाहर रख दो, देखो परात में किसी में रख दो, दोपहर भर शाम तक देखो पूरा पानी जल उड़ जाएगा बिल्कुल, तो वो क्या बन गया, भाप बन के उड़ गया, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ रही है, पानी भाप बनने लगता है गर्म होके, और वो धीरे धीरे उड़ जाता है सब भाप बन के। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों में परिवर्तित किया जा सकता है, दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो यही है, जैसे हम पानी को तीनों अवस्था में बदल रहे हैं, क्या करके, उसका तापमान चेंज करके, तापमान परिवर्तन करके। दूसरा है बच्चे, उसको दाब डाल के परिवर्तन किया जा सकता है उसकी अवस्था में, ठीक है। तापमान में परिवर्तन करके कैसे, जैसे पानी को लेते हो, हमारा मान लो 20 डिग्री सेल्सियस हमारे जहां पे हम रह रहे हैं वहां तापमान है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। फ्रिज में ले गए, फ्रिज में क्या रहता है, और कम तापमान रहेगा, ठीक है, फ्रिज में और कम तापमान रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तभी बर्फ बनती है फ्रिज में। तो क्या हो जाता है, उसके अंदर आप रख दिए, वही पानी क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन किया, बाहर फ्रिज के बाहर था 20 डिग्री सेल्सियस, फ्रिज के अंदर गया 0 चला गया, और धीरे धीरे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा फ्रीजर के अंदर, ठीक है। तो ये है बच्चे तापमान परिवर्तन करके। अब बर्फ बन गया, बर्फ को फिर से पानी बनाना, क्या करो, बर्फ को बाहर निकाल दो, यानी कि 0 डिग्री तापमान से 20 डिग्री तापमान में रख दो, अपने आप वो गलना शुरू हो जाएगी, गल के पानी बन जाएगी, ठीक है। और उसी पानी को अगर भाप बनाना है, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, गर्म करोगे यानी कि तापमान में बढ़ा रहे हो, तापमान ही परिवर्तन कर रहे हो ना, गर्म करने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, उड़ने लगेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है भाप परिवर्तन, तापमान परिवर्तन करके, दूसरा दाब डाल के उस पर, ठीक है। तो पहला तापमान में परिवर्तन, दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव, उसमें दाब डाल के भी बदला जा सकता है। जैसे कि जो आपके घर पे एलपीजी आती है, ठीक है, ये बच्चे सिलेंडर से जब बाहर निकलती है तो इसको देखते हो आपको गैसीय रूप में, पर जब आपने कभी सिलेंडर ऐसे घंगोला हो तो देखो तो ऐसा लगता है सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे वो गैस ही है, पर वो कौन सी अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। क्यों द्रव अवस्था में रहती है बच्चे, उसको जो भरा गया है ना, हाई दाब पे भरा गया, बहुत ज्यादा दाब के भरा गया उसको, ठीक है, इसलिए उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। भाई वो जो सिलेंडर रहता है उसकी मोटी मोटी परतें रहती है, बहुत मोटे बना रहता है एकदम मजबूत सा, उसके अंदर गैस को भरा जाता है, हाई प्रेशर मशीनें होती हैं उसको बहुत दबाव के साथ भरती हैं, जिसकी वजह से गैस होती है गैसीय अवस्था में, पर वो हाई दबाव, बहुत अधिक दबाव के कारण वो कौन सी अवस्था में हो जाती है, द्रव अवस्था में हो जाती है, ठीक है। तो वो है, तो ये बच्चे अब दोनों अवस्थाओं को हम समझेंगे। दाब में परिवर्तन करके, ठीक है, ताप में परिवर्तन करके, जब ताप में परिवर्तन किया जाता है तभी यहां पे एक पॉइंट आता है गलनांक, ठीक है, गलनांक। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, देखो बच्चे, जैसे कोई चीज है ठोस में है, ठीक है, कोई चीज ठोस में है, जैसे बर्फ है, बर्फ क्या है, ठोस है, ठोस से जब द्रव में बदलती है तो क्या बोलते हैं, गलती है। ठोस से जब द्रव में आएगी तो क्या बोलेंगे, उसी को गलना, और वही क्या कहलाता है, गलनांक, वही क्या कहलाता है, गलनांक। तो एक पॉइंट इसमें आता है गलनांक, ताप परिवर्तन में एक पॉइंट आता है आपका गलनांक, जब किसी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, जिस तापमान पर परिवर्तन किया जाता है वो तापमान क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब देखो इसकी परिभाषा, भाई इसकी परिभाषा देखो आप, जिस ताप पर, ठीक है, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, के का मतलब केल्विन, सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। गलनांक, बर्फ का गलनांक, ठीक है, गलनांक क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर होगा, 1 हुआ गलना शुरू, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जैसे ही नीचे जाता है क्या हो जाता है, बर्फ बनना शुरू, ठीक है। तो ये बच्चे इसका क्या है, गलनांक है बर्फ का, ठीक है, बर्फ का गलनांक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर केल्विन में बोलोगे तो 273 केल्विन, या 1.6 भी होता है, 1.6 को बोलते नहीं है, 273 केल्विन बोलते हैं कि बर्फ का गलनांक है, ठीक है। तो गलनांक क्या हो भाई, किसी ठोस का वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जब वो द्रव में परिवर्तन हो जाए,
वही उसका क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगला टॉपिक संलग्न की गुप्त ऊष्मा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, देखो बच्चे, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, वायुमंडलीय मतलब आपके वायुमंडलीय दाब क्या है समझ रहे हो क्या? वायुमंडलीय दाब, आपके चारों तरफ गैस भरी हुई है ना, पूरा हवा है। ठीक है, हवा क्या है? वायु है, गैस है। ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर कुछ दबाव लगा रही होगी ना, तो उसी को बोला गया वायुमंडलीय दाब। ठीक है, पूरा गैस ही भरी, हम उसी के बीच में चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर वो दबाव डाल रही है ना, वही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर दरों में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा होती है।